नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आप। Yes, go back! Go back! Go back! Yes, go back! Go back! Go back! मंडल मंत्री जिंदाबाद! साथियों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इंडियन रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कॉमरेड के गुप्ता जी, जिनकी उम्र 107 साल, उनके अपने लाइफ की एक्सपीरियंस है, जो जिनका शीर्ष नहीं होता तो हम लोग। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज एनी रेलवे मजदूर यूनियन धरने पर बैठा है। तमाम बार धरना प्रदर्शन हुआ, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारी धरने पर हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो संगठन के, उनके परिचय के साथ जानते हैं कि आज का जो प्रदर्शन अजय जी रहा, किस तरह का रहा। पुरानी पेंशन के लिए लंबा आंदोलन आप लोग कर ही चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन या जवाब तो नहीं आया। अब क्या करेंगे? नहीं, अभी तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक फैसला लिया है कि ऑल इंडिया बेसिस पे एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं और आज उसकी समापन था। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों के साइन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुंच गया है और ये जब बिगुल एक बार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने बजा दिया है तो ये भी लड़ाई हम लोग जीत के रहेंगे और ये हठधर्मी सरकार को वापस जाना पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारे जो नए युवा हैं उनको ओपीएस देना पड़ेगा। और हम लोग अभी हमारे बीच एसयू साहब हैं जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने विस्तृत रूप से हम लोगों को यहाँ बताने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री आर.एन. गर्ग और उनकी पूरी टीम इसको कार्य रूप देने का काम करेगी। धन्यवाद सर, बताइए किस तरह का निर्देश आज जारी होने वाला है और क्या कर्मचारी अब क्या करने वाले हैं? देखिए, हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से, मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न रेलवे से, और श्री शिव गोपाल मिश्रा जी जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं, साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जेसीएम है स्टाफ साइड के, उसके सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अभी पूरे देश के जितने भी संगठन हैं उनको जोड़ करके एक मंच बनाया है जिसका नाम, जो उस पर एक ही इशू रखा है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली मंच, संयुक्त मंच बनाया। और इस मंच ने मिल करके एक निर्णय लिया हुआ है कि हमारा उद्देश्य किसी से झगड़ा करना नहीं है, लेकिन देश के लिए हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन करने के बाद अपनी 35 और 40 साल की नौकरी करने के बाद जब हम 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ सहारा होता है तो पेंशन होती है। वो चाहे किसी टीचर हो, रेल का कर्मचारी हो, राज्य का कर्मचारी हो, केंद्र के किसी डिपार्टमेंट कर्मचारी हो। सरकार ने 2004 के बाद पेंशन समाप्त कर दी, एक नई पेंशन योजना लाई जिसके तहत उसने एक सब बात दिखाया कि आपका पैसा हम लगाएंगे इन्वेस्टमेंट पे तो आपको करोड़ों रुपए मिलेगा। स्थिति यह है कि जो पैसा जमा हो रहा था उसके बाद जो लोग 2004 के बाद ऐसे लोग थे जो रिटायर हुए हैं, किसी को 1500, किसी को 1800 और किसी को 2200 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वो इस उम्र में जब बीमारियां बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ऐसी स्थिति में वो कैसे जीवन यापन करेगा। इस बात को लेके हम लोग चिंतित थे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब देखा कि अब कोई मान ही नहीं रहा है। पीछे विगत दिनों में 5 स्टेट ने अपने लेवल से, राजस्थान है, हिमाचल को देखा, पंजाब को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, उन लोगों ने पेंशन बहाल कर दी अपने स्टेट के लिए। हम लोग केंद्र के कर्मचारी हैं, चाहे हम हों, चाहे फोर्स के लोग हों, चाहे ऑडिट के लोग हों, चाहे सिविल के लोग हों, चाहे इनकम टैक्स के लोग हों, ये लोग पोस्टल के लोग हैं, ये वो अछूत हैं। इन सब बातों को लेकर के अध्यापक पूरी जीवन आपको शिक्षा देता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं। इन बातों को लेकर हम लोगों ने तय किया और एक प्रोग्राम बना जिसके तहत पिछले महीने की मीटिंग में तय हुआ कि 10 से 20 तारीख तक हम लोगों ने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया और माननीय राष्ट्रपति महोदया को अब सिग्नेचर करा करके 1 करोड़ सिग्नेचर हम लोग उनको भेज रहे हैं। इस बात के लिए अपील की है कि आप अपने स्तर से प्रयास करके पुरानी पेंशन को बहाल कराएं। एक काम हुआ। इसके बाद अगले माह हम लोगों ने हर 21 तारीख का प्रोग्राम बनाया। आज पूरे देश में जहां एक और हमने अपील भेजी है, वहां एक अलग जगाने का काम किया है। पूरे देश में आज हर ब्रांचों पर, हर स्टेट में
ये प्रदर्शन हो रहा है जगाने का। इसके बाद अगला जो स्टेप है, अगले महीने हम लोग ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सारे संगठन मिल करके मीटिंग करेंगे और लोगों को जगाएंगे। उसके बाद जिला स्तर पर मीटिंग करेंगे अगले महीने, इसके राज्य स्तर पर मीटिंग करेंगे और लास्ट में हम लोग 5 लाख की संख्या में दिल्ली में कूच करेंगे और संसद जब सत्र चलेगा। अगर सरकार तब तक कुछ कर देती ठीक है, वरना ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने तय किया है कि सितंबर माह में अंतिम नोटिस दे करके, जो हमने पीछे भी किया था, हम लोग भारतीय रेल पूरा स्ट्राइक पर जाएगा, पूरा देश स्ट्राइक पर जाएगा और वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देती। तो देखिए यहाँ पर तमाम रेलवे कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन जाने से कहीं ना कहीं उनको दुख भी है। सर, क्या लगता है नई पेंशन प्रणाली जिस तरह से आपके सहयोगी साथी ने बताया, कितना नुकसान हो रहा है? पुरानी पेंशन कर्मचारी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई, इस पेंशन पाने के लिए कि हम लोग किसी हद तक संघर्ष करेंगे, चाहे वो जो भी आरएफ का माननीय शिवपाल मिश्रा जी का हमारे इंडियन रेलवे एक मंच पे हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा, इस लड़ाई में हम लोग बिल्कुल रेल का चक्का जाम करने की भी स्थिति बनती है तो भी करने को हम तैयार हैं। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और तमाम कई संगठन थे जिनके साथ मिलकर रेलवे चारबाग स्टेशन के डीजल लॉबी पर ये प्रदर्शन था और करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसमें करोड़ों के जो सिग्नेचर हुए वो राज्यपाल महामहिम को पहुंचे। अब देखने की बात है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई बार लंबा प्रदर्शन हुआ, राजधानी की लखनऊ की सड़कें तक जाम हुई और रेलवे कर्मचारी आज धरने पर हैं और लंबे समय से धरना प्रदर्शन इनका जारी है। इनका कहना है कि इनकी मांगों पर अगर सरकार समय अंतराल में विचार कर लेती है तो ठीक है, वरना चक्का जाम और रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से।